तो आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड का शुरुआत करते हैं जे उसो का रिटर्न करते हैं आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर। तो रिंग के अंदर जब आ रहे होते हैं तो वो वैसे तो फैंस की तरफ से ऑडियंस बैठे होते हैं, वहाँ से निकल के आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो फैंस बैठे होते हैं, पूरी जनता मंडे नाइट रॉ की जितनी जनता बैठी होती है वो उस पूरी तरह सपोर्ट करती है जे उसो को। जे उसो के थीम सॉन्ग पे सारी जनता जो बैठी होती है, फैंस बैठे होते हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के स्टेडियम के अंदर, वो सभी डांस कर रहे होते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं जे उसो को। जे उसो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं मैं तो नहीं आने वाला, लेकिन कोडी रोड्स ने मुझे बुलाया मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर, तो इसलिए मैं आ चुका हूँ मंडे नाइट रॉ। जे उसो जब अपना प्रोमो कट कर रहे थे तभी भी वो अपना ब्लड लाइन का मेंशन नहीं किया, उन्होंने रोमन रेंज का नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि मैं कोडी रोड्स की वजह से आया हूँ मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर। फिर थीम प्ले सॉन्ग होता है सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आते हैं और जो फैंस होते हैं पूरी तरह खुश होते हैं, क्योंकि पुराने ब्लड लाइन के दो मेंबर सैमी ज़ेन एंड जे उसो एक बार फिर से एक रिंग के अंदर है और वो हेलो मिलाते हैं। पहले तो जे उसो को कहते हैं सैमी ज़ेन मुझे पता तुम एक दिन अपने पैर पे जरूर खड़े होगे और आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो रोमन रेंज से अलग होकर के। सैमी ज़ेन कहता है कि तुम्हें देख के अच्छा लगा कि तुम अपने पैरों पे फिर से खड़े हो चुके हो और अब तुम ब्लड लाइन से अलग हो और तुम अपने खुद के दम पे खड़े हो, इसलिए सैमी ज़ेन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और सैमी ज़ेन ये भी कहते हैं कि जो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के जितने भी लोकर रूम वाले हैं वो सब तुम पे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि ब्लड लाइन ने उनका साथ कुछ ना कुछ किया हुआ है, इसलिए तुम थोड़ा बच के रहना। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के जितने भी लोकर रूम वाले हैं वो सभी तुम पे गुस्सा होंगे, क्योंकि ब्लड लाइन ने उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा बिहेव किया है, इसलिए तुम पे गुस्सा उतार सकते हैं वो लोकर रूम वाले, इसलिए बच के रहना। फिर बाद में सैमी ज़ेन कहते हैं कि हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, फिर भी जो जे उसो एक बार के लिए कुछ कहते नहीं सैमी ज़ेन को, इसलिए सैमी ज़ेन वापस जाने लग जाते हैं रिंग से बाहर। फिर जो सैमी ज़ेन को बुलाते हैं पीछे जे उसो आवाज मारते हैं सैमी ज़ेन को बुलाते हैं और सैमी ज़ेन को कहते हैं उसी ऐसे कुछ आवाज मारते हैं सैमी ज़ेन को, और सैमी ज़ेन वापस आते हैं खुश होकर के और हेलो मिलाते हैं। और दोनों जो पुराने ब्लड लाइन के दो मेंबर थे सैमी ज़ेन एंड जे उसो, दोनों एक साथ गले मिलते हैं और मतलब इन दोनों की फ्रेंडशिप हो चुकी है कहने का मतलब। फिर रिंग से बाहर जाते हैं अपने जे उसो बाहर जाते हैं रिंग से बाहर। फिर थीम प्ले सॉन्ग होता है हमारे ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर आते हैं और पूरी मतलब गुस्से की निगाह से देख रहे होते हैं जे उसो को, और जे उसो देख रहे होते हैं भाई तुम्हें क्या होगा, ऐसे पूरा मतलब जे उसो भी डर नहीं रहे होते, जे उसो भी घूर रहे होते हैं पूरी तरह ड्रू मैकिंटायर को कि तुम कर क्या लोगे। तो दोनों जने देख रहे थे, मेरे को ऐसा लगा कि एक बार के लिए ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देंगे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर एंड मैट रिडल का मैच था बाइकिंग रेडर्स के साथ, इसलिए मतलब जो सैमी ज़ेन आते हैं कहते हैं कोई बात नहीं तुम शांत हो जाओ। दोनों को शांत किया और जो ड्रू मैकिंटायर एंड मैट रिडल है वो चले गए रिंग के अंदर और जे उससे चले जाते हैं वापस बैक स्टेज। तो ऐसे ही उनका बाइकिंग रेडर्स का एंड ड्रू मैकिंटायर एंड मैट रिडल का मैच हमें देखने को मिला नेक्स्ट। और इन दोनों के मैच के अंदर कोफी किंगस्टन ने सुपर किक लगा दिया मैट रिडल को, जिससे हुआ ये कि बाइकिंग रेडर्स को मतलब थोड़ा मौका मिल गया और उन्होंने उठा के फेंक दिया उस टेबल के ऊपर और 1 2 3 पिन कर दिया बाइकिंग रेडर्स ने और मैट रिडल को पिन करके हरा दिया। ड्रू मैकिंटायर एंड मैट रिडल को हरा दिया इस मैच के अंदर। और कोफी किंगस्टन को देख करके ड्रू मैकिंटायर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ड्रू मैकिंटायर को लग रहा था कि ये कोफी किंगस्टन की वजह से ही मैच हारे हैं, इसलिए ड्रू मैकिंटायर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। नेक्स्ट हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर, प्रोमो हुआ कट कर रहे होते हैं अपना, और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि शिंसुके नाकामुरा ने पूरा जोर लगा लिया लेकिन मुझे नहीं हरा पाया है वो पे बैक के पेपर व्यू के अंदर, और मैंने ट्रेन कर लिया चैंपियनशिप बेल्ट को। भले ही मेरा बैक मतलब थोड़ा फ्रैक्चर हुआ पड़ा था, मतलब कि मेरा बैक दर्द कर रहा था, पीठ दर्द कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने शिंसुके नाकामुरा को हरा दिया। तो उसके बाद शिंसुके नाकामुरा का थीम प्ले सॉन्ग होता है और सेथ रॉलिंस सीधा कहते हैं कि तुम चलो आ जाओ रिंग के अंदर, अभी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रखते हैं ऑन द लाइन, क्यों ना हो जाए शिंसुके नाकामुरा वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच। अभी आ जाओ रिंग, रेफरी रिंग हो जाएगा और रेफरी मैच स्टार्ट करे और सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच स्टार्ट करो और हो जाए चल क्यों ना शिंसुके नाकामुरा आ जाओ रिंग के अंदर। तो शिंसुके नाकामुरा पता नहीं क्या जापानी में बोलते हैं, कुछ भाषा बोलते हैं लेकिन समझ में तो नहीं आता, लेकिन जो सेथ रॉलिंस कहते हैं चलो आ जाओ शिंसुके नाकामुरा, चल हो जाए तुम मान गए आ जाओ मैच। तो शिंसुके नाकामुरा मना कर देते हैं, कहता अभी नहीं। तो फास्ट लाइन पेपर व्यू के अंदर पक्का इन दोनों का मैच हमें देखने को मिला, शिंसुके नाकामुरा सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा फास्ट लाइन पेपर व्यू के अंदर। नेक्स्ट मैच देखने को मिला शिंसुके नाकामुरा वर्सेस रिकोशे के बीच में मैच देखने को मिला, और शिंसुके नाकामुरा रिकोशे के ऊपर बुरी तरह अटैक कर रहे थे। उसके बाद बीच में इंटरफेरेंस करते हैं सेथ रॉलिंस आते हैं और अटैक करने जाते हैं शिंसुके नाकामुरा के ऊपर, और उनका बैक जो फ्रैक्चर था हमारा दर्द कर रहा था उनका, फिर भी वो बावजूद शिंसुके नाकामुरा के ऊपर अटैक कर रहे थे। और जो बैक स्टेज जितने वर्कर काम बॉडीगार्ड्स आ गए और मतलब शिंसुके नाकामुरा और सेथ रॉलिंस को अलग किया इन दोनों ने। ये तो पक्का है कि फास्ट लाइन पेपर व्यू के अंदर इन दोनों का मैच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिले जजमेंट डे के मेंबर्स देखने को मिले, प्रोमो कट कर रहे होते हैं। जजमेंट डे के मेंबर क्या होते हैं कि पूरा गोल्ड जो है WWE का वो अब
आ चुका है जजमेंट डे के पास, और जजमेंट डे अब तो सबसे बड़ा मतलब टीम है और जजमेंट डे ही राज करता WWE के अंदर। तो ऐसा बातें बोल होती हैं, तो इनको इंटरफेरेंस करते हैं जेडी मैकडोना आते हैं, साथ में कुछ मतलब एक ढका हुआ काले कपड़े से ढका हुआ कुछ लेके आते हैं सूटकेस टाइप। जेडी मैकडोना कहते हैं डेमिनी ब्रिस्टो कहते हैं कि तुम्हें सूटकेस को मतलब छोड़ना होगा, सूटकेस तुमसे अब पास से चला जाएगा, ये सूटकेस तुमसे तुम्हारे पास से चला जाएगा, ऐसे जेडी मैकडोना बोल रहे होते हैं। जेडी मैकडोना कहते हैं कि तुम्हारे पास सारा गोल्ड आ चुका है, इसलिए अब तुम इसे छोड़ दो। और जेडी मैकडोना न्यू सूटकेस लेके आते हैं, मनी इन द बैंक सूटकेस, नीले कलर का, जो कि जजमेंट डे का मेंबर का कलर के टाइप है, तो इसलिए उनको देते हैं। जो डेमिनी ब्रिस्टो को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये सूटकेस को रख लेते हैं, लेकिन जेडी मैकडोना को फिर भी वो पसंद नहीं करते। सैमी जन इंटरफेरेंस करते हैं, लेकिन सैमी जन कहते हैं कि सैमी जन कहते हैं तुमने वहाँ से हमसे 5 जने ने मिल करके हम दोनों से चैंपियनशिप बेल्ट ली है, इसलिए हम चुप तो नहीं बैठने वाले, तुमसे चैंपियनशिप बेल्ट लेकर रहेंगे, टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट। तो इसलिए कहते हैं कि क्यों ना एक मैच हो जाए। तो जेडी मैकडोना वर्सेस सैमी जन का मैच हमें देखने को मिला आगे जा करके, सैमी जन वर्सेस जेडी मैकडोना का मैच हमें देखने को मिला। और इंटरफेरेंस मैच के अंदर मतलब मैच तो बहुत अच्छा था, लेकिन इंटरफेरेंस किया उन्हें डोमिनिक मिस्टेरियो ने इसके अंदर इंटरफेरेंस किया, जिससे हुआ ये कि जो रोल अप करके जेडी मैकडोना ने सैमी जन को रोल अप करके हरा दिया इस मैच के अंदर। और जेडी मैकडोना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था सैमी जन को, इसलिए डोमिनिक मिस्टेरियो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेडी मैकडोना ने मार खा लिया जजमेंट डे के मेंबर्स के लिए, खुद को कुर्बान कर दिया, हलवा केक खाया, इसलिए इससे हुआ कि ये रिस्पेक्ट बढ़ गई जेडी मैकडोना की जजमेंट डे की नज़र में। और डोमिनिक मिस्टेरियो एंड जे उसो का प्रोमो कट देखने को मिलता है हमें, जहाँ के पीछे बात कर रहे होते हैं बैक स्टेज। तो डोमिनिक मिस्टेरियो कहते हैं जे उसो से कहते हैं कि तुम्हारे पापा भी हॉल ऑफ फेम है, हमारे पापा भी इंडक्ट हो चुके हैं हॉल ऑफ फेम में, और हॉल ऑफ फेम बन चुके हैं, तो लेजेंड है तुम्हारे पापा भी और मेरे पापा भी, तो तुम्हें भी इज्जत नहीं देते तुम्हारे घर वाले, और मुझे भी इज्जत नहीं देते, क्योंकि तुम भी अब मतलब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ नहीं, ब्लड लाइन तुम्हारे साथ नहीं, इसलिए तुम आप जजमेंट डे के मेंबर्स के बीच अंदर आ जाओ, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। जे उसो को कहते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो ऑफर देते हैं, लेकिन जे उसो ने भी जवाब नहीं दिया, लेकिन आगे जा करके हमें पता लगा कि जे उसो सच में ऑफर को मतलब एक्सेप्ट करते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो के ऑफर को कि जजमेंट डे के मेंबर बनते हैं हमारे जे उसो ने एक्सेप्ट नहीं किया डोमिनिक मिस्टेरियो को जजमेंट डे का मेंबर बनने का ऑफर, इसलिए उन्होंने द मिज देखने को मिलता। द मिज इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे जॉन सीना को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन थीम प्ले सॉन्ग होता है जॉन सीना का, लेकिन जॉन सीना नहीं आते, इनविजिबल कहते हैं कि दिखते नहीं जॉन सीना, लेकिन वो कुर्सी पर मतलब ऐसा शो कर रहे थे कि वैसे वो बैठे होते, लेकिन आए नहीं थी मंडे नाइट के एपिसोड के अंदर, और जॉन सीना को वो उठा करके फेंक देते हैं, प्रो बेइज्जती करते हैं वो जॉन सीना की, इसे उन्होंने सीना को कहते हैं जॉन सीना करके मैं एले नाइट से मैच हारा हूँ, जॉन सीना इंटरफेरेंस किया इसलिए मैं एले नाइट से हार चुका हूँ, बहाने ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जॉन सीना के साथ उन्होंने एक बात तो कंफर्म कर दी कि आने वाले कुछ पेपर व्यू के अंदर हमें मैच देखने को मिलेगा, जॉन सीना वर्सेस द मिज का रीमैच देखने को मिलेगा। जॉन सीना का एंड जो द मिज का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोमो कट था आज की मंडे नाइट के एपिसोड में, जरूर देखने एक बार, बहुत अच्छा एक्टिंग किया द मिज ने, जॉन सीना के ना होते हुए भी उन्होंने फीलिंग करा दी कि जॉन सीना है इस मंडे नाइट के एपिसोड के अंदर। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं हमारे मेन इवेंट के अंदर चैट गेवल वर्सेस गुंथर का मैच, और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। तो इसके अंदर जो मतलब स्टेडियम के अंदर जो उनके फैमिली मेंबर भी आए थे, चैट गेवल के इमोशनल मोमेंट था जब चैट गेवल को गुंथर ने हरा दिया, विन कर दिया। चैट गेवल को एक मौका मिला था कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाए एक बार, लेकिन वो हार चुके हैं इस मैच के अंदर। गुंथर ने अपना चोप मार के और 1 2 3 पिन करके हरा दिया चैट गेवल को। चैट गेवल के जो फैमिली मेंबर थे इमोशनल थे, रोने लगे थे, उनके फादर साहब है जो हार गए थे, उनका बच्चा भी था मतलब रिंग के साइड में बैठा हुआ था, और जो उनका चैट गेवल और गुंथर एक दूसरे को देखे। नेक्स्ट मंडे नाइट के एपिसोड के लिए रिटर्न कंफर्म कर दिया WWE ने कोडी रोड्स का, नेक्स्ट मंडे नाइट के एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा हमें कोडी रोड्स अमेरिकन नाइटमेयर देखने को मिलेंगे मंडे नाइट के एपिसोड के अंदर। भाई हमारी वीडियो यहीं तक थी, अगर कुछ लगी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।